हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से स्वागत करते हैं हमारे चैनल ज्योति फन व्लॉग पर। तो आप सभी देख रहे हैं जुनून या पागलपन भाग 2। इससे पहले इस कहानी का पहला भाग अपलोड हो चुका है, जिसमें आपने देखा था रणवीर की कार से अवनी का एक्सीडेंट हो जाता है। तो रणवीर अवनी को हॉस्पिटल लेकर आता है। अब देखते हैं आगे। विक्की और रणवीर की बातें जारी ही थी कि तभी उधर अवनी अभी भी बेहोश थी। रणवीर वहीं अवनी के सिरहाने बैठा था, जो विक्की से बात करने को हुआ ही था कि तभी रणवीर ने उसे रोकने का इशारा किया। विक्की को भी समझने में देरी नहीं लगी और वो वहीं पर रुक गया। रणवीर ने उसे बाहर जाने का इशारा किया, क्योंकि अवनी को अभी भी होश नहीं आ रहा था। अवनी ने अपना हाथ धीरे धीरे हिलाया था, जो रणवीर के हाथ में था। अवनी अपनी आंखें धीरे धीरे खोलने लगी। उसने अपने हाथ को अपनी आंखों को मसलने के लिए उठाना चाहा, तो उसे अपने हाथों में थोड़ा सा दर्द महसूस हुआ, जिसकी वजह से उसके मुंह से एक छोटी सी आह निकल गई। रणवीर ने जब देखा कि अवनी हाथ हिलाना चाहती है, तो उसे रणवीर ने बड़े ही प्यार से उसके माथे को सहलाते हुए बोला, शू चुप रहो जान, हाथ मत हिलाओ, तुम्हें विको लगी है इसीलिए दर्द हो रहा है। अवनी की हालत खराब थी, जिसकी तकलीफ उसके चेहरे पर साफ साफ नजर आ रही थी। अवनी अभी भी होश में आई ही थी कि तभी वो इधर उधर देखने लगी। इसे उसे समझ में टाइम लगा, पर जैसे ही अवनी ने रणवीर की आवाज़ सुनी तो वो पूरी तरह से होश में आ गई। वो कुछ बोलने को हुई थी कि तभी रणवीर ने उसके मुंह पर अपना हाथ रखकर बोला, बाद में बोलना, अभी तुम्हें आराम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तुम्हें तुरंत बोलने की ज़रूरत नहीं है। तुरंत ही बाद उसके विक्की जब बाहर गया, तो उसने डॉक्टर को अवनी के होश में आने की खबर दी, जिस वजह से थोड़ी ही देर में वहां पर वही लेडी डॉक्टर आ गईं, जिन्होंने अवनी का चेकअप किया था। रणवीर ने जो हाथ अवनी के मुंह पर रखा हुआ था उसे हटाया। अवनी बोली तो नहीं, पर रणवीर के हैंडसम चेहरे को ही देखते जा रही थी। अवनी का ध्यान तब टूटा जब डॉक्टर ने उसकी आईवी निकाली और डॉक्टर ने अवनी की हालत पूछते हुए कहा कि मैम, अब आपको कैसा फील हो रहा है, अब आपकी तबीयत ठीक तो है ना? अवनी ने तुरंत जवाब दिया, मच बेटर। रणवीर अवनी की हालत समझते हुए बोला, एनीथिंग इज सीरियस डॉक्टर, प्लीज़ अगर ऐसा कुछ है तो मुझे बताइए। नो सर, बट फिर भी हम इनका एक बार फुल बॉडी चेकअप करने में कुछ बता सकते हैं, तभी जाकर ये ठीक होंगी। रणवीर अवनी की तबीयत में कोई भी लापरवाही नहीं चाहता था, इसीलिए उसने अवनी का चेकअप करने के लिए भी परमिशन दे दी। अवनी तो बस चुपचाप ये सब कुछ सोच रही थी कि इतने बड़े हॉस्पिटल का खर्चा वो कैसे देगी, क्योंकि वो तो सिर्फ एक स्कॉलरशिप के भरोसे यहाँ पर पढ़ने आई थी। अवनी को गुम देखकर रणवीर बोल पड़ा, क्या सोच रही हो? अवनी ने बेपरवाही से जवाब दिया, इलाज के खर्च के बारे में। रणवीर ने उसे घूर कर देखा तो अवनी भी अटकते हुए धीरे धीरे से हकलाते हुए बोली, नहीं वो मैं। तभी रणवीर अवनी की बात पर मुस्कुराया और प्यार से उसके माथे को चूम लिया। अवनी तो दंग रह गई। उसने झट से कहा कि आप हमें किस कैसे कर सकते हैं? रणवीर ने फिर उसके माथे पर किस कर दिया और बोला कि ऐसे। तभी दरवाजे पर नॉक हुआ। डॉक्टर तो पहले ही वहां पर जा चुकी थी। तभी रणवीर और अवनी दोनों ने दरवाजे की तरफ देखा। रणवीर ने धीरे से अवनी का हाथ नीचे रखा, फिर रणवीर उसके डोर के पास आ गया और दरवाज़ा खोला तो वहां पर विक्की खाने की ट्रे लेकर खड़ा हुआ था और सामने की तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था। तभी रणवीर ने वो खाना की ट्रे ले लिया और दरवाज़ा बंद कर दिया। रणवीर ने वो ट्रे टेबल पर रखी और अवनी के पास गया। वहां जाकर उसने अवनी से कहा कि तुम्हें भूख लगी होगी ना, कुछ खा लो। अवनी को तो भूख के मारे जान निकल रही थी, पर वो अनकंफर्टेबल फील कर रही थी। फिर भी अवनी खाना ही चाहती थी, इसीलिए उसने बेड से उठने की कोशिश करी और वो बेड से उठने लगी। रणवीर ने अवनी की तरफ गहरी नज़रों से देखा और उसकी मदद करने गया। रणवीर ने उसे अच्छे से बिठाते हुए कहा कि तभी अभी तुम्हें बहुत ज़्यादा कमज़ोरी है, इसीलिए तुम्हें खाना खाने की ज़रूरत है। अवनी ने अभी तक ध्यान नहीं दिया था, पर अब उसने देखा कि हॉस्पिटल का रूम तो काफ़ी ज़्यादा सुंदर है। हॉस्पिटल की पूरी इंटीरियर
काफ़ी ज़्यादा लग्जरीज लग रही थी और बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। चारों तरफ सफ़ेद पर्दे थे, बेड भी काफ़ी बड़ा था और मुलायम था। बेड के दाएं तरफ टेबल थी जो कांच की थी, उसी के पास किंग साइज सोफ़ा रखा हुआ था। बेड की बाई साइड भी एक बालकनी थी जो काफ़ी बड़ी थी। अंदर से अगर देखा जाए तो आधा शहर दिखाई देगा। इस वक्त वो 25वीं मंजिल पे थी जहाँ से वो आधा शहर देख सकती थी। देखते ही देखते अवनी की नज़र अचानक से रणवीर पर गई जो कि अभी खाने की ट्रे लेकर आ गया था। रणवीर को देखने में बहुत ही ज़्यादा गुड लुकिंग था। अभी उसने ब्लैक पैंट और वाइट शर्ट पहनी हुई थी जिस पे उसने ब्लैक कलर का ओवरकोट भी पहना हुआ था। उसी के साथ ब्रांडेड वॉच और डायमंड रिंग पहने हुआ था। रणवीर के चेहरे का जाम ही अलग था जिसकी हर लड़की दीवानी थी। ट्रे में सूप और दूध रखा हुआ था जो स्पेशल रणवीर ने बनवाने को बोला था। जब अवनी बेहोश थी, अवनी ने जैसे ही हाथ आगे बढ़ाया उसके हाथों में दर्द हुआ जिसे रणवीर ने भी महसूस किया क्योंकि थोड़ी ही देर पहले ही उसे सैलाइन लगाई गई थी। रणवीर ने झट से कहा कि रुको, मैं खिलाता हूँ। अवनी को खाने में कोई प्रॉब्लम नहीं क्योंकि अभी उसके हाथों में दर्द था और उसे भूख भी बहुत तेज लगी थी। रणवीर फिर चम्मच उठाता है और अवनी को खिलाने लगा। अवनी ने उसे खिलाने से पहले ही बोला कि आप कब से हमारा ध्यान रख रहे हैं और हमें आपका नाम भी नहीं पता है। कितने बेवकूफ़ हैं हम। रणवीर अपने कोल्ड एक्सप्रेशन से बोला, रणवीर, मेरा नाम रणवीर राय है। अवनी बोलती है कि अच्छा। तभी रणवीर ने बोला कि चुप, पहले सूप पियो, बाद में बात कर लेना। तभी अवनी बोलती है, क्या आप खाना नहीं खाएंगे? रणवीर बोलता है कि नहीं। अवनी बोलती है, तो क्या हमें अकेले ही खाना खाना पड़ेगा? रणवीर बोलता है कि पर मैं खाना खा चुका हूँ। रणवीर जब गाड़ी में था तब वो एक मीटिंग से ही डिनर करके निकला था। तभी अवनी ने कहा कि ठीक है, पर जैसे उसने पहला सिप लिया उसने अपना मुंह बिना टेस्ट किए घुमा लिया क्योंकि वो सूप फीका था। रणवीर ने जब उसको मुंह बनाते हुए देखा तो कहा कि अभी के लिए ये खा लो क्योंकि ये तुम्हारी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। अवनी ने मुंह बनाया पर अभी वो बहुत ज़्यादा भूखी थी, इसीलिए उसने भी चुपचाप से वो सूप पी लिया। सूप पीने के बाद रणवीर ने उसे दूध का गिलास दिया। बाद में बोलता है कि अच्छे से तुम इसे पी लो और फिर बाद में उसने ब्लैंकेट से उसे कवर करके सुला दिया। कमजोरी की वजह से अवनी भी जल्दी सो गई। रणवीर ने उसके माथे पर प्यार से छोटी सी किस की और बालकनी में चला गया। बालकनी में पहुंचकर उसने अपनी जेब से मोबाइल निकाला और किसी को मैसेज भेजा। थोड़ी ही देर बाद विक्की अंदर आ गया। तभी विक्की ने बोला, सर। विक्की की आवाज़ पर रणवीर बिना पीछे मुड़े बोला, मैंने जो तुम्हें लिस्ट भेजी थी वो मुझे सुबह तक रेडी चाहिए और हाँ, ब्लैक रूम रेडी रखो, किसी को बताना नहीं। रणवीर राय से धोखा करने का अंजाम क्या होता है ताकि लोग धोखा देने से पहले 100 बार सोचें। विक्की ओके सर कहकर उसके मन में एक बात थी जिसे कहने से वो हिचकिचा रहा था। तभी रणवीर अपने आसपास के लोगों को अच्छे से जानता था, इसीलिए रणवीर ने विक्की को कहा कि जो बोलना है बोलो। विक्की जो थोड़ा सा हिचकिचाते हुए बोलता है, सर क्या मैम वही लड़की हैं जिसे 3 साल पहले आप मनाली में ढूंढने को बोल रहे थे? रणवीर यस। विक्की अवनी वही लड़की है जिसे मैंने तुम्हें ढूंढने को बोला था। विक्की बोलता है, सर हमने उन्हें ढूंढने की बहुत कोशिश की थी सर, बट वो वहाँ कोई भी सीसीटीवी कैमरा नहीं था, हमें उनका नाम भी मालूम नहीं था, बट अब हम सब जानते हैं सर। अब क्या करने वाले हैं आप? रणवीर अपनी कोड वॉइस में बोला, विक्की अब हम सब जानते हैं सर, अब आप क्या करने वाले हैं? रणवीर अपनी कोड वॉइस में बोलता है कि विक्की माना कि तुम्हें मेरे बारे में सब कुछ पता है, इसका ये मतलब नहीं है कि तुम मुझसे सवाल करोगे। विक्की शर्मिंदगी भरे लहजे में बोलता है, सॉरी सर। रणवीर यू कैन लीव नाउ। विक्की ने कहा कि ओके सर। इतना बोलकर वो वहाँ से चला गया। तभी रणवीर पलटा और वहीं सोफे पर बैठ गया और अपने लैपटॉप पे कुछ काम करने लगा। विक्की पहले ही लैपटॉप सोफे पर रख चुका था और वहाँ से जा चुका था। तभी वहीं दूसरी तरफ मनाली में हमने उसे ढूंढा पर वो हमें कहीं भी नहीं मिली है। हमने पुलिस स्टेशन में भी खबर कर दी है, वो जहाँ कहीं भी होगी जल्द ही मिल जाएगी। उन्होंने कहा है कि जल्द ही वो उसे ढूंढ लेंगे। रात के 11:30 बजे का
टाइम था। एक लड़का जो कि करीबन 25 साल की उम्र का होगा, वो एक 45 साल के आदमी से बात कर रहा था। लड़का बोला कि डैड, हमने हर जगह देखा, आस पड़ोस रिश्तेदार सब से पूछताछ कर ली है, यहाँ तक कि उसके दोस्तों में भी पूछ लिया है। किसी को भी नहीं पता है उसके बारे में, कुछ भी नहीं पता है वो उसके बारे में। ये लड़का अवनी का भाई है जिसका नाम समीर है। वह उनके डैड जिनका नाम महेश शर्मा है। तभी एक औरत जो कि 36 साल के आसपास होगी, झूठ मूठ दिखावा करते हुए बोली, 2 दिन हो गए हैं, पता नहीं कैसी होगी। वो औरत ऐसे बोली जैसे कि उसे कितनी ज़्यादा परवाह हो रही है उस लड़की की, पर उसके मन में तो कुछ और ही था। वो मन ही मन बोली, अच्छा ही हुआ जो बला थी टली, पर भागी तो भागी, पर हमें भी मुसीबत में ही डाल दिया। पता नहीं वो लड़का हमारा क्या हाल करेगा। पूरे 50 लाख में बेचा था उसे, डायन कहीं की। शादी के बाद भागती तो क्या होता। ये औरत कोई और नहीं थी बल्कि अवनी की सौतेली माँ थी, सीमा जी थी। सीमा जी अवनी की माँ सरस्वती जी की मरने के 2 महीने बाद ही अवनी के पापा महेश शर्मा से शादी कर लेती हैं। अवनी की माँ की मौत बीमारी की वजह से हुई थी। तब अवनी सिर्फ 7 साल की थी। अवनी के पापा एक बहुत ही बड़े ट्रांसपोर्ट का बिजनेस करते थे। मनाली उनकी अच्छी पहचान थी, पर वो थोड़े पुराने घरेलू और ख्यालात के आदमी थे। इसीलिए उन्होंने बिना ये जाने कि अवनी की शादी जिससे करवा रहे हैं वो अच्छा लड़का है भी या नहीं, बस सीमा जी के कहने पर मान गए थे। तभी महेश जी बोले, हमारी नाक कटवा दी उस लड़की ने और तुम उसकी चिंता कर रही हो। सीमा जी बोली कि बेटी है वो आपकी महेश। महेश जी ने कहा कि अगर उसे अपने बाप की चिंता होती तो घर से वो कभी नहीं भागती, वो किसी भी लड़के के साथ हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता है। अब सीमा जी ने उन्हें झूठ बोला था कि अवनी किसी लड़के के साथ भाग गई है ताकि उनके प्लान के बारे में उन्हें पता ना चले। तभी समीर अपने पापा को समझाते हुए बोला कि डैड, हम जल्द ही अवनी दी के बारे में पता कर लेंगे, हम उन्हें जल्द ही ढूंढ लेंगे। मुझे पता है कि अवनी दी किसी लड़के के साथ नहीं भागी होंगी। आप बेवजह ही उन पर नाराज़ हो रहे हैं और शक कर रहे हैं। महेश जी समीर की तरफ गुस्से से देखते हुए बोले, चुप हो जाओ और अपनी बहन की तरफदारी करना बंद करो। समीर जो अपनी बहन से बहुत ही ज़्यादा प्यार करता था, पर हर बार जब वो अपनी बहन को साइड लेता था तो उसे सीमा जी भी चुप करवा देती थी। समीर अवनी से सिर्फ 2 साल छोटा था। ऐसा इसीलिए था क्योंकि महेश और सीमा जी का शादी जो थी वो पहले ही अफेयर की थी। सीमा जी महेश जी की पर्सनल असिस्टेंट थी, जिस वजह से वो उनकी लाइफ में पहले से ही थी। महेश जी की शादी उनकी मर्जी के खिलाफ हुई थी, इसीलिए उनका अफेयर सीमा जी से था। पर जब अवनी पैदा हो गई थी तो वो सरस्वती जी से नफरत करने लगे थे, क्योंकि उसे हमेशा से ही वो एक बारिश चाया करते थे जो सीमा जी ने दिया था। महेश जी ने अपने और सीमा के रिश्ते के बारे में भी पहले ही बता दिया था। सरस्वती जी पहले ही बीमार रहती थी, जब उनकी बेटी की वजह से सब उनसे नाराज़ रहते थे। महेश जी ने यही टॉपिक ख़त्म करते हुए कहा कि बहुत हो गया, जाके सो जाओ, बहुत रात हो गई है, अपनी बहन की साइड लेना बंद करो। मुंबई में अवनी आराम से सो रही थी, तभी वो नींद में बड़बड़ाई, प्लीज़ मुझे जाने दो, मुझे ये शादी नहीं करनी। रणवीर ने उसकी आवाज़ सुनी तो अपना लैपटॉप साइड में रखा और अवनी के पास गया। रणवीर ने अवनी के माथे को चूम लिया और बोला, शू शू, कुछ नहीं हुआ है, शांत हो जाओ तुम। रणवीर की आवाज़ जैसे ही अवनी के दिल तक पहुंची तभी वो बिल्कुल शांत हो गई। रणवीर को लगा कि अवनी अब शांत है तो वो जाने लगा, पर जैसे ही वो वहां से जाने को हुआ तभी अवनी ने उसका हाथ एकदम से पकड़ लिया और उसे अपने सीने से लगाने लगी। ये देखकर रणवीर के चेहरे पर मुस्कान आ गई, पर उसने अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करी। तभी अवनी जल्दी से उसे छुड़ाने के लिए तैयार नहीं थी। रणवीर ने एक नज़र अवनी को देखा और वहीं उसी के बगल में लेट गया। बेड इतना बड़ा था कि उसमें 2 लोग आराम से आ सकते थे। रणवीर ऐसे ही अवनी को निहारने लगा और बहुत ही प्यार से उसे गहरी नज़रों से घूरने लगा। थोड़ी ही देर निहारने के बाद उसे भी नींद आ गई और वो दोनों ही एक बेड पर सो गए। तभी सुबह के 6 बजे सुबह हो गई थी। सूरज की आती धूप उन दोनों के चेहरे पर पड़ने लगी थी। तभी रणवीर को बहुत ही दिनों बाद इतनी अच्छी नींद आई थी जिससे वो बेफिक्र होकर सो रहा था। रणवीर तो रात को भी अवनी के बगल में ही लेटा था, पर सुबह अवनी उसकी बाहों में थी।
जो सोते वक्त काफ़ी मासूम और खूबसूरत लग रही थी। रणवीर कब का उठ चुका था। उठने के बाद वो अवनी को ही देख रहा था। अवनी जो अपनी नींद में कसमसा कर उठने लगी, पर जैसे ही अवनी अपनी आंखें खोलती है तो उसने देखा कि कोई उसके बगल में लेटा था। अवनी ने जैसे ही किसी को अपने बगल में महसूस किया, वो चिल्लाने को हुई, पर रणवीर ने तुरंत ही उसके मुंह पर हाथ रखा जिससे कि वो चिल्ला ना सके। रणवीर ने अवनी से बड़े ही सॉफ्ट आवाज़ में कहा कि चुप हो जाओ, मैं हूँ तुम्हारे पास, हाथ हटा रहा हूँ, चिल्लाना मत। अवनी ने रणवीर की बात पर बड़े ही मासूमियत से अपनी गर्दन हाँ में हिला दी। रणवीर आराम से अपना हाथ उसके मुंह से हटाता है, मगर उसके तुरंत ही बाद वो चिल्ला कर आह भरने लगती है। तभी रणवीर जो मन ही मन में खुश हो रहा था, चेहरे पर कोई भी भाव नहीं दिखाते हुए बोला, व्हाट डू यू मीन कि मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? तुमने ही तो रात को मेरा हाथ पकड़ के मुझे रोका था। अवनी को तो रणवीर की बात पर विश्वास ही नहीं हुआ और फिर उसने चिल्लाकर कहा कि क्या मैंने नहीं। तभी रणवीर ने अवनी की नाक को पिंच करते हुए कहा कि हाँ तुमने। रात को तुम नींद में कुछ बोल रही थी, मैं तुम्हें देखने आया था तो तुमने मेरा हाथ पकड़ लिया और मजबूरी में मुझे यहाँ पर सोना पड़ा। रात को अवनी थोड़ी मुरझाई सी थी, मगर सुबह के उठने के बाद वो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत नजर आ रही थी। रणवीर तो बस अवनी की बातों में खो सा गया था। तभी अवनी बोली कि आप हमें इस तरह से क्यों घूर रहे हैं? अवनी की इतनी मासूम भरी बात सुनकर रणवीर के दिल में आग सी लग रही थी। उसकी आंखें और उसका चेहरा, उसके होंठ सब देखकर रणवीर का गला सूखने लगा। अवनी ने कुछ बोलना चाहा, पर उससे पहले ही रणवीर ने बिना कुछ सोचे समझे सीधा अवनी के गुलाबी होंठों पर अपने होंठ रख दिए और उसे बहुत ही खुश होकर किस करने लगा। अवनी तो रणवीर के एक्शन से हैरान ही हो गई, पर जल्दी ही होश में आते हुए उसने रणवीर को अपने आप से दूर करने लगी, पर रणवीर कहाँ मानने वाला था। उसने अपनी किस को और भी डीप कर दिया। मासूम सी अवनी जो बहुत पहाड़ जैसे रणवीर को दूर नहीं कर पा रही थी, पर आज तक जिस अवनी ने किसी को हक तक नहीं किया था, उसे रणवीर की किस अच्छी लग रही थी। इसीलिए उसने भी रणवीर को दूर करना फिर बंद कर दिया। रणवीर और अवनी दोनों ही एक दूसरे की बाहों में खो गए। पहली किस थी रणवीर की भी और अवनी की भी, पर उन दोनों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे मानो जन्मों से एक दूसरे को किस करते आ रहे हों। करीबन 15 मिनट तक दोनों एक दूसरे के बाहों में खोए थे, पर जब अवनी की सांस उखड़ने लगी तो उसने रणवीर के सीने पर हाथ मारना शुरू कर दिया। रणवीर का तो मन ही नहीं कर रहा था अवनी को छोड़ने का, पर अवनी की हालत देखकर उसने उसे छोड़ दिया। रणवीर को छोड़ते ही दोनों गहरी गहरी सांस लेने लगे। रणवीर तो अवनी की हालत देखकर सोच रहा था कि वो फिर से अवनी को किस कर ले। इसीलिए जैसे उसकी हालत थोड़ी थोड़ी ठीक हो रही थी, फिर अवनी को वो किस करने के लिए आगे बढ़ने लगा। अवनी ने रणवीर को अपनी तरफ झुकता पाया तो वो झट से उसे धक्का देती है और बेड से उठकर खड़ी हो गई और चिल्लाकर बोली, आप की हिम्मत कैसे हुई मुझे किस करने की? अवनी की बात से रणवीर भी बेड से उठा और अवनी की तरफ बढ़ा। पास आकर रणवीर ने अवनी को अपनी बाहों में भरते हुए फिर से उसे हल्की किस की और बोला कि ऐसे। अवनी ने रणवीर को दूर किया और उसके गाल पर एक जोरदार तमाचा मारा, जिस वजह से रणवीर का मुंह एक तरफ हो गया। रणवीर जैसे ही अवनी को दोबारा से किस करने को हुआ, लेकिन तभी अवनी ने उसे जोरदार थप्पड़ फिर से मार दिया, जिस वजह से उसका मुंह फिर से घूम गया और अब रणवीर को भी गुस्सा आने लगा था। रणवीर तो पत्थर की तरह जम गया, उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गईं। अवनी तो अपने होश में नहीं थी, उसे समझ में ही नहीं आ रहा था कि आखिर इसके साथ हो क्या रहा है। तभी रणवीर जैसे ही अपनी गुस्से भरी निगाहें अवनी पर डालता है, वो डर से कांप उठी। अवनी अपने कदम पीछे की तरफ लेने लगी और उसकी चीख निकल गई, आह! अवनी तो गुस्से से भूल ही गई थी कि उसे अपने घुटनों में चोट लगी थी। अवनी लड़खड़ाकर जैसे ही गिरने को हुई, उसे दो मजबूत हाथों ने थाम लिया। ये रणवीर था जिसने गिरने से पहले ही अवनी को संभाल लिया था। उसे अपनी बाहों में उठाकर उसने बेड पर बैठा दिया आराम से।
जैसे ही अवनी को कोई कांच की गुड़िया हो। अवनी जैसे ही बेड पर बैठी और वो जोर जोर से रोने लगी। उसका रोना देख कर तो रणवीर का सारा गुस्सा मानो शांत हो गया हो। रणवीर ने बड़े ही प्यार से उसके दोनों गालों को पकड़ के पूछा, क्या हुआ जान आपको, आप ऐसे रो क्यों रही हो, आपको ज़्यादा तकलीफ तो नहीं हो रही है। अवनी ने बड़े ही मासूमियत से जवाब दिया कि आपने हमारी पहली किस चुरा ली है, हमने हमारे बॉयफ्रेंड के लिए संभाल कर रखी थी, अब हम उसे क्या जवाब देंगे, हमारी पहली किस कोई और ही ले गया। रणवीर अवनी की बचकानी बातें सुनकर मानो हैरान ही हो गया। तभी रणवीर बोलता है, तो क्या हुआ, आप हमें अपना बॉयफ्रेंड बना सकती हैं। रणवीर की बात सुनकर तो अवनी हैरान ही हो गई और वो बोलने को हुई उससे पहले ही रणवीर बोल पड़ा, अवनी हमारी तरफ देखो, आप रो क्यों रही हो, हमने कोई गलत नहीं किया है, हम आपसे बहुत प्यार करते हैं, वो भी तब से जब से हमने आपको 3 साल पहले मनाली में देखा था। और रही बात किस की, तो आप हमें अपना बॉयफ्रेंड बना सकती हैं। अवनी तो देखकर हैरान ही रह गई, उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले, उसकी सांस तो मानो थम सी गई हो, उसके तो होश ही उड़ गए थे ये सुनकर कि रणवीर उसे 3 साल पहले से जानता है। उसने अपनी नीली आंखों से देखा और बोली कि आप सच बोल रहे हैं, पर आप हमको कैसे जानते हैं, हम तो आपसे कभी भी नहीं मिले। रणवीर उसकी बात पर हंस पड़ा और अगर रणवीर को कोई हंसता देख लेता तो इंसान शॉक्ड ही रह जाता, क्योंकि आज तक रणवीर को हंसते और इतनी प्यारी बातें करते किसी ने भी नहीं देखा था सिवाय उसकी फैमिली के। रणवीर उसकी आंखों में देख बड़े ही प्यार से बोला कि जान, हमने आपको मनाली में देखा था, दीवान रेस्टोरेंट में, गार्डन में, जहां आप एक छोटे से खरगोश के साथ खेल रही थी। शायद उस खरगोश को चोट लगी थी और आप उसे दवाई लगा रही थी। हमने तभी सोचा था कि हम आपको अपनी ज़िंदगी में लाएंगे, पर उस वक्त हमारे पास एक कॉल आ गई थी। कॉल के बाद हमने आपको देखा तो आप वहां पर नहीं थी। हमें आपको इतना ज़्यादा ढूंढना पड़ा कि आप हमें कहीं नहीं मिली। हमने सीसीटीवी भी मंगवाना ही चाही थी, पर वहाँ कोई भी कैमरा नहीं था। हमारी किस्मत तो देखिए, 3 साल बाद आप खुद हमसे मिल गई। रणवीर ये सब फीलिंग के साथ कह रहा था। अवनी के दिल को छू गया, पर वो बहुत ही कंफ्यूज थी कि उसकी ज़िंदगी में आखिर ये सब क्या हो रहा है। अवनी अपनी हैरानी को दूर रखने के लिए बोलती है। फिर रणवीर बोला पड़ा कि जान, हम आपसे बहुत प्यार करते हैं, पर अगर आपने हमसे दूर जाने का सोचा भी ना, तो हम नहीं जानते हम क्या कर बैठेंगे। अवनी तो हैरान सी हो गई और अपना मुंह खुला का खुला एकटक रणवीर को देखने लगी। रणवीर ने झट से उसके होंठ को एक छोटी सी पिक दी और फिर बाहर जाने लगा। अवनी भी उठ के वॉशरूम की तरफ बढ़ने को हुई, तभी रणवीर ने बिना पीछे मुड़े ही कहा कि अपनी जगह से मत हिलना जान, आपके पैर में चोट लगी है, हम अभी वापस आते हैं, फिर आप जहाँ जाना चाहेंगी हम वहाँ ले सकेंगे आपको। अवनी तो बस मुंह बनाकर सुनकर बैठ गई। तभी रणवीर वहाँ से चला गया तो वहीं बैठी रही अवनी और रणवीर की बातें के बारे में सोचने लगी। फिर थोड़ी देर बाद अवनी बेड पर लेटी थी, तभी रणवीर अंदर आया और उसके हाथ में एक पॉकेट था। वो सीधा बेड के पास आया। तभी अवनी बोली कि हमें वॉशरूम जाना है और उठकर वो बैठ गई। तभी रणवीर ने एक नज़र अवनी को देखा और अचानक उसे गोद में उठा लिया और बोला कि चलो मैं लेकर चलता हूँ। अवनी तो शर्म के मारे एकदम गुलाबी हो गई थी। उसे ऐसा लगा कि अभी ज़मीन पर ही फट जाए और उसमें गिर जाए। अवनी शर्माते शर्माते बोली, हम खुद चले जाएंगे, आप हमें नीचे उतारिए। रणवीर बिना अवनी की बात सुने उसे ले जाते हुए बोला, हम सिर्फ वॉशरूम तक ही छोड़ेंगे, और वॉशरूम की तरफ बढ़ गया। अवनी तो रणवीर के आगे छोटी सी गुड़िया थी जिसे वो आसानी से उठा सकता था। वो बिना अवनी की बात सुने उसे वॉशरूम में ले गया। रणवीर ने अपने एक पैर से दरवाजे को खोला और उसे अंदर ले गया, शावर के नीचे खड़ा कर दिया। उसके हाथ में जो पॉकेट थी उसे अवनी को थमाते हुए कहा कि ये तुम्हारे लिए कुछ कपड़े हैं, इसे पहन लो। उसने इतना ही कहा और वो वहां से जाने लगा। तभी बिना पीछे मुड़े रणवीर ने कहा कि हो जाए तो आवाज़ दे देना। रणवीर के जाते ही अवनी ने अपने दिल पर हाथ रखा और खुद से बोली, जब भी वो हमारे पास होते हैं हमारी धड़कनें क्यों बढ़ जाती हैं। रणवीर जब बाहर गया तभी वो फ्रेश होकर बाहर की तरफ आ गया था। तभी थोड़ी देर बाद अवनी ने जैसे ही वॉशरूम का दरवाज़ा खोला उसे
किसी ने अपनी बाहों में उठा लिया। अवनी की तो धड़कनें एकदम से बढ़ने लगी। शर्म से तो उसका चेहरा पूरा लाल हो गया था। ये रणवीर था जिसने अवनी को अपनी बाहों में उठा लिया था। अवनी ने रणवीर के लिए लाए हुए वो कपड़े पहने थे जिसमें आज मेहरून कलर का सलवार सूट था, जिसके साथ हरे रंग की चूड़ियाँ थी, कानों में झुमके, और वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। उसे इतना खूबसूरत देख रणवीर का गला सूखने लगा। उसने एक गहरी सांस ली और अवनी के नरम होठों पर अपने होठ रख दिए। रणवीर उसे किस करने लगा। अवनी रणवीर को दूर करने लगी, पर रणवीर की किस इतनी ज़्यादा गहरी थी कि अवनी उसमें खोती चली गई। अवनी को किस करना नहीं आता था, इसीलिए वो रणवीर के होठों को बस चबा रही थी। उसकी ये हरकत देख रणवीर के चेहरे पर मुस्कान आ गई, जिसे उसने जल्द ही छुपा लिया। रणवीर ने अवनी का साथ पाकर अपनी किस को और भी डीप कर दिया। रणवीर ने उसे अपनी बाहों में ही भर लिया और वो बेड की तरफ बढ़ गया और उसे अपनी गोद में लेकर बैठ गया। उनकी किस अभी भी चल रही थी। लगातार 20 मिनट तक किस करने के बाद अवनी की सांस फिर से उखड़ने लगी और उसने रणवीर को खुद से दूर करना शुरू कर दिया। रणवीर ना चाहते हुए भी अवनी को छोड़ देता है। अवनी थोड़ी देर शांत हुई तो उसने कहा कि आप हमें ऐसे अचानक किस क्यों कर देते हैं और हमें सांस भी नहीं लेने देते। रणवीर बोला कि ठीक है, हम आगे से ध्यान रखेंगे। अवनी ने सुना तो उसका मुंह और आंखें बड़ी हो गईं। एक टक बस रणवीर को देखे जा रही थी। रणवीर ने कहा कि अब हमें देखना बंद करो, वरना हम फिर से आपको किस कर देंगे जान। अवनी जैसे ही ये सुनती वो इधर उधर देखने लगती। अभी अचानक से दरवाज़ा खटखने की आवाज़ आई। रणवीर और अवनी दोनों ही उस तरफ देखने लगे। वहाँ एक आदमी खड़ा हुआ था जिसके हाथ में गन थी, जो रणवीर की तरफ पॉइंट किए हुए खड़ा हुआ था। अवनी जैसे ही उस आदमी को देखती है, उसके हाथ पैर ढीले हो जाते हैं और वो कांपने लगती है। कौन है वो आदमी और वो क्यों रणवीर की तरफ गन पॉइंट कर रहा था? अब क्या होगा रणवीर और अवनी के प्यार का अंजाम? तो दोस्तों, इस कहानी का आज का अध्याय यहाँ पर समाप्त हो रहा है। फ्रेंड्स, इस कहानी में स्पेलिंग मिस्टेक काफ़ी ज़्यादा हो गई हैं, तो उसके लिए हम आपसे माफ़ी चाहते हैं। प्लीज़ आप लोग हमारे साथ कॉपीराइट कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं इस कहानी के नेक्स्ट पार्ट में। ये कहानी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय।